तो क्या हाल चाल है आपके। इन्फिनिक्स ने इंडिया में एक और अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है हॉट 10। ये बेसिकली हॉट जो सीरीज इन्होंने लगाई चालू की थी उसी का एक सक्सेसर है। अगर मैं पिछले इसके हॉट सीरीज वाले स्मार्टफोन के देखूं तो जैसे हॉट 8 है, हॉट 9 है, हॉट 9 प्रो है और इसी हॉट 9 प्रो का एक सक्सेसर वर्जन हॉट 10 को लॉन्च कर दिया गया है। आपको बता दूं इसका जो मेन हाईलाइटेड पार्ट है वो है इसका प्रोसेसर और प्लस इसकी बैटरी। लेकिन एक चीज़ मुझे इन्फिनिक्स वालों की बहुत अच्छी लगती है, रैम और स्टोरेज ऑप्शन ये बढ़ा के ही देते हैं ताकि सामने जो कस्टमर्स हो, जो यूज़र्स हो, वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो इसकी तरफ। प्राइस की बात करूँ तो एक सिंगल स्टोरेज ऑप्शन के साथ लॉन्च हुआ है 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी प्राइस रखी है 9,999 रुपये। एक सिंगल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च हुआ था। हालांकि पहले ये लीक्स और र्यूमर्स ये निकल रही थी कि ये 2 रैम ऑप्शन में हो सकता है, 4, 6, लेकिन ये एक ही में हुआ है। अब अगर इसके पिछले स्मार्टफोन जो देखूँ, अभी रिसेंटली पिछले महीने लॉन्च किया था नोट 7 करके, उसमें भी मीडियाटेक का एक G70 वाला प्रोसेसर दिया था और इस वाले फ़ोन में भी मीडियाटेक का हेलियो G70 वाला प्रोसेसर ही दिया है। अगर बाकी हॉट सीरीज के फ़ोन देखो जो इन्फिनिक्स ने ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च किए हैं तो उन फ़ोन के मुकाबले इस वाले फ़ोन का प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ लॉन्च किया है। तो मतलब ये देखा जा रहा है कि अब आने वाले टाइम में शायद इन्फिनिक्स प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकती है अपने आने वाले स्मार्टफोन्स के साथ। हालांकि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में चीज़ें कम भी की जाती हैं, ज़्यादा भी की जाती है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, देखने को मिलता है। स्मार्टफोन जितनी कंपनियां हैं वो अपने कॉस्ट को इधर उधर ज़रूर जस्टिफाई करती है। लेकिन इसके जो पहले जो फ़ोन लॉन्च हुए थे जैसे हॉट 8 में 8,499 की प्राइस है, हॉट 9 लॉन्च किया गया और 9,999 की प्राइस में, हॉट 9 प्रो जो लॉन्च किया था वो 10,000 के ऊपर गया था। लेकिन उसमें जो हाईलाइट पार्ट था वो था इसका कैमरा सेगमेंट जो कि 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ लॉन्च किया गया था इस वाले फ़ोन में। और जो इन्फिनिक्स ने नोट 7 लॉन्च किया था उन दोनों फ़ोन में ज़्यादातर कोई डिफरेंस नहीं है एक कैमरा सेंसर के अलावा बाकी छोड़ के, क्योंकि नोट 7 में 48 मेगापिक्सल का शायद क्वाड्रियर कैमरा सेटअप था जिसका जो सर्कुलर डिज़ाइन दी थी जैसे कि पोको X2 में दी गई थी। और आपको याद हो वन प्लस का 7T आया था उसमें सेम कैमरा लेंस अलाइनमेंट दिया हुआ था। इस वाले फ़ोन में हॉट 10 की अगर हाईलाइट पार्ट की बात करूं तो सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस है। जैसे कि 6.78 की एक बड़ी डिस्प्ले दी है, लेकिन आपको बता दूं ये LCD का पैनल है, HD+ की डिस्प्ले दी है। तो इस क्योंकि इनको कॉस्ट कटिंग भी तो करनी है, प्राइस को एडजस्ट करना। मीडियाटेक का हेलियो G70 वाला प्रोसेसर दिया है, क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, लेकिन प्राइमरी सेंसर जो इन्होंने 16 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का, आपको माइक्रो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक ना VGS सेंसर दिया है कलर फिल्टर के लिए। यहाँ पे अगर एक अल्ट्रा वाइड सेंसर डाल देते 8 मेगापिक्सल के साथ तो हो सकता था मेरे हिसाब से फ़ोन के फोटोज़ की क्वालिटी और अच्छी हो सकती है। कैमरा सैंपल्स मैंने देखे थे, कुछ ज़्यादा इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ना ज़्यादा इतना ओवर कहते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बेसिक से है। अगर प्राइस के हिसाब से मैं देखूं जो प्राइस इन्होंने रखी है उसके हिसाब से ऊपर नीचे 19-20 है बाकी स्मार्टफोन कंपटीटर के हिसाब से। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 5200 mAh की यानी 5200 mAh की एक बैटरी दी है, 10 वॉट का फास्ट चार्जिंग दी है। अगर 5000 की बैटरी चार्ज करने में करीब 10 वॉट के फास्ट चार्जर को 2 से 3 घंटे लग जाते हैं क्योंकि इतना टाइम ले लेता है। और अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो USB-B का दिया है और बाकी 3.5 mm का जैक दे दिया है। नॉइज़ कैंसिलेशन माइक इन्होंने हटा दिया है, मैंने वीडियोस देखा भी तो कहीं ये मेंशन भी नहीं था। अगर वेबसाइट में इनके कहीं देखो तो वहाँ भी स्पेसिफिकेशन में नॉइज़ कैंसिलेशन माइक का वो नहीं दिया था, जिक्र नहीं किया था इन्होंने। तो ये चीज़ है। मुझसे कई लोगों ने सवाल किया था, कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि यार हॉट 10 कैसा रहेगा फ़ोन अगर आप रैम और स्टोरेज ऑप्शंस के साथ इंगेज हो रहे हो, क्योंकि 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज दे रहा है 9,999। अगर ये दोनों फीचर्स के साथ अगर आप ज़्यादा इंगेज हो रहे हो, मतलब लगे कि आपको मल्टीटास्किंग ज़्यादा चाहिए प्लस आपको स्टोरेज भी ऑप्शन चाहिए, तो मेरे हिसाब से फ़ोन इतना बुरा नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं क्योंकि डिस्प्ले अगर आप साइड रख दो कि डिस्प्ले से ज़्यादा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला,
बाकी प्रोसेसर इसमें आपको मीडियाटेक Helio G70 दिया है। G70 प्रोसेसर Redmi 9 Prime में भी दिया है, लेकिन वहाँ पे आपको 464 मिलेगा और प्लस फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलेगी। तो अगर Redmi 9 Prime और Infinix Note Hot 10 को देखूँ, नोट नहीं Hot 10 को देखूँ, तो अगर आपको मैटर करता है रैम ज़्यादा हो प्लस स्टोरेज ज़्यादा हो, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी प्राइस के हिसाब से अच्छा ऑप्शंस हो सकता है। लेकिन अगर आपको डिस्प्ले भी मैटर करता है और UI भी मैटर करती है और बाद में चीज़ें आपको कस्टमाइज भी चीज़ें होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ Redmi 9 Prime है आपके हिसाब से। लेकिन ये भी एक बुरा ऑप्शंस नहीं है, बड़ा फ़ोन है, HD प्लस की डिस्प्ले। आज जो करंट में मार्केट का सिनेरियो कंपटीटर में अगर नार्जो सीरीज की तरफ भी देखोगे तो वहाँ पे भी आपको जो नार्जो का 20A है 8400 की कुछ प्राइस में है, लेकिन वहाँ पे भी आपको माइक्रो USB का दिया है। लेकिन जो नार्जो 20 है उसमें आपको HD प्लस की डिस्प्ले दी है, लेकिन वहाँ पे USB Type-C पोर्ट दिया है। तो कहते ना कि हर फ़ोन परफेक्ट नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस फर्स्ट चॉइस क्या है। मेरा काम ये है कि आपको सही राह देना, लेकिन अगर आपके दिमाग में पहले से ऑलरेडी एक किसी ब्रांड या किसी कंपनी को लेके चॉइस बन गई है, तो उसमें मैं नहीं आपको कुछ कह सकता, क्योंकि हमेशा कहते नहीं पसंद पहले डिपेंड करती है कि हमारी सबसे पहली पसंद क्या है। तो उस हिसाब से अगर आपको रैम और स्टोरेज के साथ ज़्यादा इंगेज हो रहे हो, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिला, हाँ थोड़ा बहुत चार्जर का फ़र्क देखने को मिला, वहाँ पे आपको USB Type-C पोर्ट मिल जाएगी, यहाँ आपको USB-B है। 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग, आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। अगर आप पोको M2 की तरफ बढ़ जाओगे तो आपको ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन अगर आप HD प्लस की डिस्प्ले वहाँ पे आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाएगी, तो ये थोड़ा बहुत है। बाकी डिस्प्ले साइज़ दोनों का सेम सिमिलर है, वहाँ 6.5 इंच 6.4 या 5 इंच है, यहाँ पे आपको 6.6 इंच है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। बाकी प्लास्टिक बैग दोनों ही डिवाइस में है और गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट शायद इस वाले फ़ोन में नहीं है, लेकिन आपको वहाँ ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आ रहा है, क्योंकि आपका इंगेज किस तरफ ज़्यादा हो रहा है। ओवरऑल सारी चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंगेज हो रहे हो, या फिर आपको छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं उनकी तरफ ज़्यादा इंगेज हो रहे हो। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, कि आप ओवरऑल फ़ोन देखते हैं या फिर आपको कैमरा पसंद होता है, या फिर स्टोरेज से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपको, या फिर आपको डिस्प्ले भी ज़्यादा चाहिए, या फिर आपको बाकी चीज़ें सब कुछ चाहिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बना। बाकी मेरा ओपिनियन तो दोनों फ़ोन के साथ है। अगर आप स्टोरेज और रैम के साथ ज़्यादा इंगेज हो रहे हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए तगड़ा ऑप्शन हो सकता है। तो बस इतना सा था इस वाली वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। अगर आपका इस वीडियो से कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा वेट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।